PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज स्त्रियों के प्रजनन अंगों, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय में होने वाला संक्रमण है। इसमें जो कारण है तो यौन संक्रमण जैसे STI, तो इसमें कैलामाइडिया और गोनोरिया सबसे आम वजह है। जब ये बैक्टीरिया यौन में गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से ऊपर की ओर प्रजनन में फैल जाता है तो यह संक्रमण पैदा हो जाता है और ज़्यादातर मामलों में यही दिखाई पड़ता है। इसकी वजह से यह संक्रमण पैदा हो जाता है जिससे PID की समस्या हो जाती है। असुरक्षित यौन संबंध एक बहुत बड़ा प्रमुख कारक है। इसके वजह से PID की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया का संक्रमण, तो योनि के समान बैक्टीरिया जो गर्भाशय ग्रीवा से प्रजनन अंगों में प्रवेश करने की वजह से कभी कभी यह संक्रमण पैदा हो जाता है, तो यह भी प्रमुख कारण है जो इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें जो लक्षण होते हैं, पेल्विक में दर्द, तो नाभि के नीचे हल्का हल्का दर्द बना रहता है। असामान्य यौन स्राव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, यह भी लक्षण अक्सर दिखाई पड़ता है। यौन संबंध में दर्द, तो यौन संबंध के दौरान दर्द या बाद में भी दर्द तेज बना रहता है। पेशाब में जलन या उसके बाद भी यह जलन काफ़ी देर तक बना रहता है, तो यह सब प्रमुख लक्षण है जो इसमें दिखाई पड़ते हैं। मासिक धर्म में बदलाव, अनियमित ब्लीडिंग और या मासिक धर्म के बीच में स्पार्टिंग का होना, तो यह सब प्रमुख लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों में सूजन की वजह से बुखार व ठंड लगने की भी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जो इसमें PID की समस्याओं में दिखाई पड़ता है। PID के जो प्रकार हैं, पहला है एक्यूट PID, तो इसमें लक्षण तेजी से फैलते हैं और इसमें लक्षण जो होते हैं वह गंभीर होते हैं क्योंकि इसमें पेट दर्द, बुखार जैसी स्थिति बनने लगता है। क्रोनिक PID में यह लंबे समय तक चलने वाला संक्रमण है या इसमें पेल्विक क्षेत्र में हल्का हल्का दर्द बराबर बना रहता है। तो यदि ऐसी लक्षण दिखाई दे तो महिलाओं को ऐसे मामलों में देर नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना जल्दी इसका दवा चल जाता है उतना ही बेहतर होता है या जल्दी ही रिकवर हो जाता है। अगर आप देर करेंगे तो चांसेज है कि दवा भी आपका लंबा चलेगा और परेशानी जब ज़्यादा रहेगा तो वह धीरे धीरे ठीक होगा। तो देर करना ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी समस्या है तो तुरंत अपने महिला डॉक्टर से मिलिए और समय पर दवा लेना है और इसके साथ साथ अपने डाइट और योग पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो समस्या और भी गंभीर हो सकता है। और दूसरी बात कि कभी भी खुद से कोई दवा लेने की भूल ना करें। इसके साथ साथ इसमें परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो दवा का रोल शरीर पर उतना बेहतर नहीं सिद्ध होता है। तो परहेज के लिए आप चिकना, मसाला, फैटी फूड, चीनी, कैफीन, शराब, जंक फूड और प्रोस्टेट मीट, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें और इसके साथ साथ अपना डाइट बेहतर रखें। तो डाइट में ऐसे लोगों में कमजोरी रहता है तो कोशिश करें कि भीगा हुआ मूंग और चना अंकुरित हो, तो इसे आप सलाद के साथ भी ले सकते हैं और हल्के नमक के साथ भी ले सकते हैं। उसके आधे घंटे के बाद आप कोई फल लीजिए, सेब लीजिए, केला लीजिए, जो भी उपलब्ध हो, और तब आप 1 घंटे के बाद अगर भोजन करिए तो गेहूं का रोटी और बीच बीच में गेहूं और जौ का मिक्स रोटी लीजिए हरी सब्जी के साथ और अपने डाइट में मूंग दाल जरूर शामिल करिए। कम से कम एक बार तो मूंग दाल को लेना ही चाहिए और शाम को 4 से 5 के बीच में एक आध बार आप नारियल पानी लीजिए और रात के वक्त 8 से पहले आपको भोजन कर लेना है। यदि समस्याएं ज़्यादा है तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि एक टाइम आप रोटी लीजिए और दूसरी टाइम आप तरल पदार्थ लीजिए जैसे दलिया, ओट्स का दलिया, और या बीच बीच में आप मूंग का खिचड़ी भी ले सकते हैं। तो और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं वो कोशिश करें कि मछली, अंडा भी ले सकते हैं और लीन मीट, चिकन, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकना और मसालेदार ना हो
तो इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ ऐसे लोगों को कम से कम सुबह के वक्त 20 मिनट वॉक जरूर करिए, क्योंकि ऐसे लोगों में होता क्या है कि शरीर में सूजन बराबर, कभी कभी ऐसे लोगों में विटामिन सी की भी कमी हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोगों में जो पीआईडी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके शरीर में कभी कभी सूजन भी होता है, तो उसकी वजह से बुखार, ठंड लगना, तो ऐसी स्थिति में विटामिन सी की भी कमी हो जाती है और आयरन की भी कमी हो जाती है। ऐसे लोगों में भूख भी कम लगता है, ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। तो इसलिए अपना डाइट बेहतर रखें और इसमें कुछ टेस्ट भी जरूरी होता है और उसी आधार पर डॉक्टर इसका दवा चलाते हैं। तो इसमें स्वैब टेस्ट, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सीबीसी, यूरिन टेस्ट, लेप्रोस्कोपी, कुछ मामलों में यह भी टेस्ट जरूरी हो जाता है जब समस्याएं ज़्यादा हो, पेल्विक एग्जाम। तो समस्या के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा टेस्ट जरूरी है और उसी के अनुसार तब इसका दवा चलता है।